ये है कि तुम मोटिवेटेड होते हो, पढ़ना स्टार्ट करते हो, पहले दिन 6 घंटे पढ़ते हो और पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पिटवा देंगे कि आज तो 6 घंटे पढ़ लिया, आज तो 6 घंटे पढ़ लिया। 1-2 दिन मोटिवेटेड रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तीसरे दिन से पढ़ाई खत्म। फिर 1 महीने बाद होश आता है कि पूरा 1 महीना खराब कर दिया, फिर मोटिवेटेड होते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। अगर अपने गोल को अचीव करना है, अगर अपने सिलेक्शन को अचीव करना है, अगर अपने मार्क्स को अचीव करना है ना, तो इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा, इस साइकिल से बाहर निकलना पड़ेगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, एक बेसिक मैथ की कैलकुलेशन तुम्हें दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। देखो, इमेजिन करो तुम डेली केवल 10 मिनट पढ़ते हो। इमेजिन करो तुम केवल 10 मिनट हर रोज पढ़ते हो। 10 मिनट तो एक छोटा सा नंबर है। 10 मिनट पढ़ने में क्या जाता है? अगर तुम डेली हर रोज 10 मिनट पढ़ते हो 1 साल के लिए, तो हम छोटी सी मैथ कैलकुलेट करते हैं। देखो, अगर मैं 10 मिनट पढ़ रहा हूँ हर रोज, तो उसको मैं 365 डेज से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। तो कितने मिनट्स हो गए? 3650 मिनट्स। अगर मैं इसको आवर्स में काउंट करूं तो अप्रोक्सीमेट 60 आवर्स आपका आंसर आएगा। इसका ये मतलब है कि अगर तुम हर रोज केवल 10 मिनट पढ़ते हो, 10 मिनट कितना सा नंबर होता है? अगर हर रोज तुम 10 मिनट पढ़ते हो पूरे 1 साल के लिए, तो तुम टोटल 60 घंटे से भी ज्यादा पढ़ाई करोगे। अब इमेजिन करो, अगर पूरे साल भर हर एक दिन तुम 1-1 घंटा पढ़ाई करते हो, केवल 1-1 घंटा, तो टोटल होता है 365 आवर्स। और ये है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसको हम आज के समय पर भूल चुके हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ही है कि हम क्या हर रोज भी 10 मिनट भी पढ़ते हैं? हर रोज नहीं। एक दिन पढ़ेंगे 3 घंटे, दूसरे दिन पढ़ेंगे 2 घंटे, तीसरे दिन पढ़ेंगे 1 घंटे, एक वीक पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर 1 वीक पढ़ेंगे, फिर 1 वीक पढ़ाई नहीं करेंगे। करते हो ना? ये क्या है? ये मिस्टेक्स हैं। और इस वजह से तुम अपने गोल के प्रति सीरियस नहीं हो पाते। तुम्हारा कोई भी गोल है, चाहे तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम एक स्कूल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। आज मैं ऐसी 3 गोल्डन टेक्निक्स बताने वाला हूं, 3 साइंटिफिक सॉल्यूशन देने वाला हूं, जिससे कि तुम एक ऐसी कंसिस्टेंसी अचीव कर पाओगे, वो भी कम समय के अंदर, जो कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो वो जो 3 स्टेप प्रोसेस है ना, उसको बताने से पहले मेरा एक सवाल है तुम सबसे। सवाल ये है, क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम कंसिस्टेंट रह क्यों नहीं पाते? ये कभी तुमने नोटिस करा है? नहीं करा नोटिस? मैं समझाता हूँ। मेजर रीजन जिस वजह से तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। एक साइकिल समझाता हूँ तुम्हें। साइकिल बहुत आसान है। देखो, तुम कभी YouTube पे आए, तुमने मेरी एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, किसी की भी एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, तुम मोटिवेट हो, तुम्हारे अंदर से एक आग जागी, यार अब तो पढ़ना है, अब तो अपने गोल को अचीव करना है, अब तो डॉक्टर बनना है, अब तो IITian बनना है, अब तो 95 लाने हैं। तुम्हारे अंदर वो गोल आया, तुमने मेहनत करना स्टार्ट करा। तुम पहले दिन 6 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 4 घंटे पढ़े, अपने पूरे मोहल्ले में बता दिया कि सुन रहे हो, मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, डॉक्टर बन के बाहर आऊंगा या आऊंगी, या IITian बन के आऊंगा। बोलने लग जाते हो, अपने पेरेंट्स को बता दिया, अपने रिश्तेदारों को बता दिया, सबको बता दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब वो मोटिवेशन खत्म होती है, मात्र 4 से 5 दिन बाद, तुम पढ़ना भी बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग बोलता है यार कल करेंगे, यार कल करते हैं ना। और तुम भी मान लेते हो, ठीक है यार कल कर लेते हैं, आज थोड़ा सा फोन चला लेते हैं, आज थोड़ा सा वो कर लेते हैं, आज थोड़ा सा दोस्तों से बात कर लेते हैं। तुम करने लगते हो, करने लगते हो, करने लगते हो, करने लगते हो। फिर यही दिमाग तुम्हें रिग्रेट दिलाता है, यार अब भी नहीं पढ़ पाया, अब तो एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, यार पूरा साल खराब कर दिया, अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा। दिमाग तुम्हें रिग्रेट दिलाता है, और उसके बाद तुम फिर एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, और फिर यही साइकिल चलती रहती है। क्या तुम्हारे साथ होता है? अगर होता है तो सबसे पहले तो अभी इस वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिख देना यस भैया होता है, या फिर यस मेरे साथ होता है। अगर नहीं होता तो भी लिख देना नहीं मेरे साथ तो नहीं होता, यस या फिर नो। अभी पहले इस वीडियो को पॉज करके लिखो। आई नो मेजरली स्टूडेंट्स के साथ ये होता होगा, क्योंकि मैंने भी फेस करा है, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा ये होते हुए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत ध्यान से सुनना। एक 3 स्टेप प्रोसेस है, तीनों स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर करोगे, मैं गारंटी से देता हूँ, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आएगी। स्टेप 1, माइंडसेट। देखो, सबसे पहले जो दिमाग है ना, इसको हमें हैक करना पड़ेगा, इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से सुनना। देखो, होता क्या है ना, जब भी हम मोटिवेट होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं ना, हमारी सारी जो बुरी आदतें हैं ना, उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से देता हूँ, मैं आज मोटिवेट हुआ, मैं जैसे ही मोटिवेट हूंगा तो मैं रात को खुद से वादा करूंगा, यार कल से तो 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, रात को जल्दी सोऊंगा, दोस्तों से बात नहीं करूंगा, फोन भी नहीं चलाऊंगा। करते हो ना? मैंने खुद से वादा कर लिया, मैंने अपनी सारी जितनी भी बुरी क्वालिटीज थी, मैंने सोचा कल से सबको खत्म कर दूंगा। बट प्रैक्टिकली सोचो यार, इतनी सारी चीजें क्या एक बार में तुम कर सकते हो? अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार तेरे पास एक दिन है, तुझे एसएसटी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, जीके पढ़नी है, सब पढ़नी है, क्या तू एक दिन में पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा। ये वही सेम बात है कि दिमाग तुम्हें बोलता है कि सारी चीजों को एक दिन में खत्म कर ले, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब तुमने सोचा
कि यार कल से जल्दी भी उठूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। अब तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाए अगले दिन, तो तुम्हारा शुरू में क्या हुआ, डिमोटिवेशन हो गया। यार तुम कह रहे हो कि यार भैया हम तो सुबह ही नहीं उठ पाए, अब आगे पढ़ाई क्या करेंगे, दोस्तों से बात क्या करेंगे, उससे अच्छा है चलो आज तो फोन चला लेते हैं, कल से पढ़ लेंगे। यही करते हो। तो सारा गेम तो इसी दिमाग का है, माइंडसेट का है। तो इस माइंडसेट को बदलो। और स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी है 1 स्टेप इन अ डे। मतलब हर रोज एक स्टेप लेना है। जब तुम मोटिवेटेड हो रहे हो, आज इमेजिन करो तुम एक सपना देखते हो कि यार मुझे अब से पढ़ाई करनी है, तो एक स्टेप लो। ये नहीं कि फोन भी दूर कर दूंगा भैया, मैं सुबह भी जल्दी उठने लग जाऊंगा, मैं पढ़ाई भी स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, एक स्टेप। पहला स्टेप क्या है? पहला तुम्हारे लिए क्या स्टेप है? क्या तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, या फिर तुम्हें डेली 2 घंटे पढ़ना है, या फिर तुम अपने फोन को दूर करना है? पहला स्टेप तुम्हारे लिए क्या है? खुद सोचो और खुद डिसीजन लो। पहले 7 दिन के लिए तुम्हें एक स्टेप उठाना है। जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, मैं पहले दिन एक स्टेप उठाता, यार अब से अगले 7 दिन के लिए मैं अपने फोन को थोड़ा सा दूर रखूंगा और ट्राई करूंगा इस फोन को मैं ज्यादा ना चलाऊं। तो ये होगा मेरा स्टेप 1। फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि सुबह भी जल्दी उठ जाऊं, फोन भी ना चलाऊं, पढ़ाई भी बहुत सारी कर लूं। ये नहीं होगा। 1 स्टेप इन अ डे। हर रोज एक स्टेप लेना है। अगर तुम एक स्टेप पे फोकस करोगे वो हो पाएगा। बट हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो अब ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम कौन सा पहला स्टेप लोगे और अगले 7 दिन तक क्या स्टेप तुम फॉलो करने वाले हो। क्या तुम 6 घंटे पढ़ने वाले हो, अपने फोन को दूर करने वाले हो, या फिर 7 दिन तक सुबह जल्दी उठने वाले हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बट एक स्टेप पहले दिन में हमें लेना ही होगा। और तुम मुझे कमेंट्स में